तो चलो भाई एसएमसी का पार्ट टू शुरू करते हैं। पार्ट टू में हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मेनली आपका प्राइस एक्शन का पार्ट है, लेकिन मैं एसएमसी में क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अभी तक वीडियो नहीं डाला है, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत डीप में पढ़ाता हूँ। तो आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डीप में समझेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ट्रेड लेने के कुछ नियम होते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, क्योंकि आज मैंने जो है 3-4 ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लिया है। ठीक है ना। तो उसी के बेस में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, कैसे मैंने ट्रेड लिया, मेरा लॉजिक क्या था, क्यों मैंने पहले एंट्री नहीं किया बाद में एंट्री किया, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो सिंपल सा बात है, मैं जब एसएमसी के आगे बढ़ूंगा ना, तो जो भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, मैं कुछ कैंडल्स के बारे में सिखाऊंगा जिसका नाम भी आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। ऐसा कुछ कैंडल्स का नाम मैं आपको बताऊंगा। जो है मैं और कुछ टॉपिक्स आपको लिक्विडिटी के ऊपर बताऊंगा जिसका नाम अब तक नहीं सुना होगा आपने। तो ये सब मैं आप बताऊंगा एसएमसी के ऊपर। और जब आईसीटी आएगा तो और एडवांस जाऊंगा, और कुछ कैंडल्स लिक्विडिटी ऐसे कुछ और टॉपिक्स है जो कि इसमें इसके ऊपर आते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग आपको बता देते हैं। तो देखो सपोर्ट क्या है कि जहाँ पर मार्केट आता है और मतलब एक बार प्राइस आया वहां पर और बार बार वहां पर टैप कर रहा है, मतलब एक बार आया फिर से ऊपर चला गया, उसी लेवल पे आया फिर से वहां से ऊपर चला गया, फिर से उसी लेवल पे आया वहां से ऊपर चला गया। इस जोन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं कि देखो भाई, एक जोन पे मार्केट गया ऊपर और वहां से सेलिंग आया, फिर से वही जोन पे गया और वहां से फिर से सेलिंग आया, और फिर से वहां पे गया और वहां पे फिर से सेलिंग आया। तो इस तरीके के जोन को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस जोन। तो देखो सिंपल सा बात है, ऐसा तो ट्रेड नहीं होगा कि आप जो है आया 2 बार आया तो आप लोग ट्रेड कर लो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो एंट्री का लॉजिक है, तो उसके पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लो कि आपके हाथ में एक क्रिकेट बॉल है और आप एक फ्लोर पे खड़े हो, घर पे खड़े हो, तो घर के नीचे आपका फ्लोर है। तो आप क्या करोगे? आप फ्लोर पे बॉल को मारोगे और बॉल किधर तक जा सकता है? आपकी सेलिंग तक। उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता ना। तो सेलिंग तक जा सकता है, और सेलिंग से बॉल कहाँ पर गिर सकता है? फ्लोर तक। इसको ही हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो चलो, अब जो सिंपल सा बात है कि आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हो, इसको एक एरिया में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि आप अगर लाइन पर ड्रॉ करोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई बार मार्केट होता है कि विक से चला जाता है, कई बार मार्केट होता है कि बॉडी से चला जाता है। तो ये सब होता है मार्केट में। तो लाइन मतलब छोटा सा एक रेंज हो गया, छोटा सा एक जोन हो गया, तो उस जोन के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको एरिया का जरूरत पड़ेगा। तो सिंपल सा देखो, अभी मैं आपको मेरे कुछ ट्रेड शो करने वाला हूँ, ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा, तभी आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने ट्रेड लिया। और इस ये जो लॉजिक है ये थोड़ा सा एडवांस है। मैंने आपको लिक्विडिटी अभी तक नहीं पढ़ाया है, मैं लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ ना। तो ये लिक्विडिटी का लॉजिक्स है। तो जब मैं आपको लिक्विडिटी पढ़ा दूंगा तो आपको भी लिक्विडिटी समझ में आ जाएगा, तभी इस ट्रेड का लॉजिक आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो आपको पैसे बनाने के लिए नहीं आते हैं। वो आपका पैसा गवाएंगे तभी उनको फायदा होगा, क्योंकि मार्केट में अगर उनको 1 लाख लॉट बेचना है, 50,000 लॉट बेचना है, तो उनके पास ऐसा भी होना चाहिए कि वो 50,000 लॉट खरीदे, या फिर उनको अगर 50,000 लॉट खरीदना है तो मार्केट में ऐसा रिटेलर होना चाहिए जो 50,000 लॉट बेचे। ठीक है ना, सिंपल सा बात है। तो उसी के लिए रिटेलर्स का जरूरत पड़ता है, और पैटर्न बनाने का एक ही मकसद है कि रिटेलर्स को टैप किया जाए। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंट टेल लाइन जो भी होता है मार्केट में, जो भी पैटर्न आता है, फ्लैग पैटर्न हो गया आपका, कुछ भी पैटर्न, कर्व लाइन, कुछ भी हो गया, जो भी पैटर्न आता है वो रिटेलर्स के ट्रैप करने के लिए ही होता है मार्केट में। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका पैसा बनाना नहीं चाहता है। इसीलिए ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशन को आपका डेटा देता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपका डेटा उनके पास नहीं गया तो आप लोगों के पास पैसा, उनके पास पैसा नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग तो एक बार ऊपर ट्रेड करोगे, अब उनको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हो? तो उसी के लिए ब्रोकर आपका डेटा जो है इंस्टीट्यूशन को देता है। तो चलो वो बात अलग है, तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि मैं आज शुरू से कैसे ट्रेड लिया। ये आज का गोल्ड का चार्ट है, मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ जैसा मैंने आपको बताया था, और गोल्ड कभी कभार सिल्वर और बाकी पेयर्स भी देख लेता हूँ, बट मेनली मेरा फोकस जो है वो गोल्ड पे रहता है। देखो सिंपल सा जोन देखो, ये जो देखो मैं मेरा टच फुटप्रिंट जो आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर जाकर एक रेड कैंडल बना, और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिया यहाँ पर। देखो आप लोग कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इधर पे पुल बैक दिया। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि मार्केट इधर से पुल बैक दिया और फिर से मार्केट गया, और फिर से मार्केट जो है इधर पे पुल बैक दिया। और जो पुल बैक दिया था वो पिछले बार की तरह छोटे छोटे रेड कैंडल में नहीं थे, वो बड़े रेड कैंडल में थे। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर मार्केट जो है
एक हायर, एक जो लोअर लो बना रहा है। लोअर लो बनाने का मार्केट का एक ही मकसद होता है कि मार्केट को आखिरकार जाना होता है ऊपर। देखो उसके बाद मार्केट जो है ऊपर ही गया है, देख सकते हो। तो मार्केट को जाना होता है ऊपर, तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट ऐसा करता है, रेंज बनाता है, लोअर लोज बनाते हैं। ठीक है ना। आप जिसको चौक समझते हो उसको मैं चौक नहीं समझता, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है आप लोगों का। तो वो मैं क्लियर कर दूंगा अगले वाले आगे वाले पार्ट्स में, या आप किसको चौक मानोगे किसको नहीं। आप इंडस्टमेंट को लगातार चौक मान लेते हो, वो चौक नहीं होता है। तो आप देख लो अब। तो ये देखो इधर पे मार्केट आया, और तीसरी बार जब मार्केट आया, तीसरी बार जब एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ये इंस्टीट्यूशन का कैंडल होता है, इंस्टीट्यूशन का ट्रैपिंग कैंडल होता है। ठीक है ना। मैं आपको जब इंस्टीट्यूशन के कैंडल्स के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको ये पूरा क्लियरली बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशन का एक ट्रैपिंग कैंडल होता है। ये कैंडल जिस दिशा में बनता है उस दिशा का ऑपोजिट मार्केट जाने का चांस 90% होता है। ठीक है ना। ऐसा जब कैंडल होता है, और कुछ कैंडल्स है, उस कैंडल्स का नाम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ सपोर्टेड लिस्ट है। तो देखो इधर वो बना, तो एक जब भी मैंने देखा कि रेड कैंडल बन रहा है, सेलिंग का बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, सेलिंग किया। अभी देखो नीचे में एक सपोर्ट जोन बन रहा था, मैं ये इसका इंतजार कर रहा था कि कब मार्केट इस जोन को ब्रेक करे, इसके नीचे का लिक्विडिटी ले। इतने बार टैप होने के बाद मार्केट इस जोन में आया, और यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया था लिक्विडिटी के बिना, क्योंकि सिंपल सा बात है कि इधर पे ये कैंडल बना था। ठीक है ना। इधर पे ऐसा कोई कैंडल नहीं बना है। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि इधर पे अभी तक लिक्विडिटी नहीं लिया गया है, तो लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है ना। इधर पे मार्केट लिक्विडिटी लिया, और मार्केट देखो कितना ऊपर गया। इधर से ऐसे आया, और इधर से देखो मार्केट इधर तक गया। ठीक है ना। ये ट्रेड दूसरे लॉजिक पे था, ये मेरा पर्सनल लॉजिक है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर कर दूंगा। एसएमसी के, ये एसएमसी का ही लॉजिक है, सिंपल सा बात है। तो देखो ये वाला ट्रेड आप लोग देख लो। इधर पे देखो कि मार्केट ने थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया इधर से, तो मैंने जो है इस लेवल पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखा, तो मैंने बाई कर लिया। मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। मेरे पास ये रूल वगैरह बहुत बेफालतू होता है कि एक दिन में एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो। अगर आपका सेटअप आपको मिल रहा है, और आप अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर चुके हो, तो आपको ऐसा होना चाहिए आपके पास जिगरा कि आप उस प्रॉफिट से थोड़ा लेके आप लॉस भी कर सको। ठीक है ना। ऐसा मेंटेलिटी भी आपके पास होना चाहिए। तो देखो मैंने इधर पे लिया, मार्केट पहले गया पुल बैक दिया, मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया था। तो इधर पे भी गया पुल बैक लिया, मैंने फिर भी ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है, या तो टीपी या तो एसएल। मैं मिडिल में ट्रेड को एग्जिट नहीं करता, मैं ब्रेक इवन भी नहीं करता हूँ कि सीटीसी कर दूँ, रिस्क पे ट्रेड कर दूँ, ये सब मैं नहीं करता हूँ। सिंपल सा बात है, इधर पर टीपी हुआ, और ये वाला ट्रेड अलग लॉजिक होता है, इसमें मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद ये भी सेम आपका रेजिस्टेंस वाला लॉजिक में था। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक ही जोन से एक ही ट्रेड लो, कि आप यहाँ से अगर एक रेजिस्टेंस का ट्रेड पकड़ चुके हो, तो अब इधर से आके ट्रेड मत पकड़ो। कि मेरा आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए मैंने जो है ये ट्रेड पकड़ लिया कि ठीक है प्रॉफिट हुआ है, इसको लॉस करने में क्या ही जाता है। अगर अगर प्रॉफिट हमारा 200 पिप्स 250 पिप्स का एक दिन में होता है, तो अगर आप उस ट्रेड को मतलब 20-30 पिप का एक बार ऐसे लगा के अगर आप ट्रेड कर भी ले, तो आपका ऐसे लेट भी हो जाता है, तो आप क्या ही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, आपका नेट बहुत बड़ा प्रॉफिट में बचेगा। तो इसीलिए मैंने इधर भी मैंने थोड़ा थोड़ा स्कैल्प किया। ठीक है ना। तो छोटे छोटे स्कैल्प, मेरे छोटे छोटे स्कैल्प भी जो होते हैं वो 80 पिप्स के होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मेरे जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग होते हैं वो भी 70-80 पिप्स के होते हैं। मैं 78 पिप्स के नीचे भाग भी नहीं करता। ठीक है ना। और जो मेरे जो रिस्क स्टूवर्ड रहता है वो मिनिमम मैं 1:4 मान के चलता हूँ, उसके उसके नीचे मैं कभी ट्रेड को क्लोज ही नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1:4 में ही रहता हूँ। अगर एसएल मैं कभी 30 पिप्स का रखता हूँ, तो मेरा टीपी जो है रहता है मिनिमम 120 पिप्स, उससे कम पे मेरा टीपी नहीं रहता। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज़ समझा देता हूँ कि अगर आप एक ट्रेड करो और मार्केट अगर 100 पिप्स जाए, तो 100 पिप्स के बाद मार्केट में एक पुल बैक आता ही आता है। अगर वो 100 पिप्स अगर सीधे चला गया ना, तो मार्केट में 100 पिप्स के बाद एक पुल बैक आता है। हर एक 100 पिप्स के बाद एक पुल बैक आना जरूरी है मार्केट में, और आता भी है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है ना। तो आप लोग देखो आपको कैसे ट्रेड करना है, मैंने आपको पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा दिया है। इधर पे देखो फिर से सपोर्ट्स के जोन को टैप किया मार्केट ने, और सपोर्ट आपको ड्रॉ कैसे करना है, आप वीक को ले सकते हो या फिर थोड़ा सा बॉडी ले लो। ठीक है ना। इस वाले कैंडल को देखो ये छोटा बना है, इसलिए मैंने बॉडी को भी ले लिया। अब देखो इधर पे ये सपोर्ट जोन को टैप करके मार्केट फिर से भागा। इधर से भी मैं ट्रेड पकड़ सकता था, क्योंकि आज मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं भी आज थोड़ा सा रिलैक्स ही हूँ कि नहीं ट्रेड नहीं पकड़ूंगा आज। तो आप लोगों को मैंने पूरा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है मैंने जो है पूरा आपको समझा दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसका बैक टेस्ट करो। ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम आप 50 स्टेट का बैक टेस्ट करो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि लिक्विडिटी के बिना आप लोग जो है एंट्री नहीं करना। जब तक लिक्विडिटी ना ले मार्केट, तो तब तक एंट्री नहीं करना, जब तक आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में ना हो जाओ। मैं इधर से एंट्री कर लेता, क्योंकि इधर से मुझे दिख रहा है कि
कुछ बना है इधर से। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या बना था। तो अगले वीडियो में मतलब जब भी ये पार्ट आएगा इंस्टीट्यूशन वाला, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। ये जो बहुत एडवांस एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। अगर मुझे कोई अलग से थ्रेड वगैरह नहीं मिलता तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, इधर पे आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एसएमसी का पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग शायद से इंस्टीट्यूशन कैंडल पढ़ेंगे या तो ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे। जो भी आपको ज़्यादा बढ़िया लगे तो आप बता देना कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन आता है तो आप मुझे बता सकते